हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल फीमेल जो 2021 में हुआ है उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर में मौलिक विषय ईवीएस है जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संयोजन है, लेकिन उस उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे विभिन्न इकाई विषयों में वितरित किया गया है। इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो वह है मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शिक्षा विशेषज्ञों ने हमेशा गतिविधि आधारित शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया। ये गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान का पाठ बनाते हैं। हर्षित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को अधिक से अधिक फलदायी बनाने के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान अधिगम में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है? तो वह है श्रव्य दृश्य मदद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आधुनिक व्यक्ति को पहले वर्तमान की बेहतर शिक्षा के लिए अतीत को सीखने की जरूरत है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान और के ईवीएस का अध्ययन डैश के लिए आवश्यक है? तो आधारभूत संरचना सुविधा के विकास के लिए, शैक्षिक समस्याओं में समझ के लिए, या सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ इसके संबंध जानने के लिए? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके अनुसार राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? तो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्रतिधारण के माध्यम से सीखना, या ठोस उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग के माध्यम से सीखना? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर विवादास्पद शिक्षण के समय स्थिति सवालों के घेरे में आ जाती है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद विषयों को पढ़ाते समय हमेशा निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सम्मानजनक चर्चा शुरू करने के लिए उन्हें उचित योजना के साथ उठाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा एक उचित पाठ योजना तैयार करनी चाहिए और हर बार उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। आपको हमेशा स्कूल में बच्चे के जीवन के जुड़ाव क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए अपने पाठ की योजना बनानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का सुझाव है कि सामाजिक विज्ञान को स्कूल में बच्चों के जीवन को के साथ जोड़ना चाहिए। रूढ़िवादी कक्षा के बाहर का जीवन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको दो विकल्प दिए जाते हैं, एक प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के लिए और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए। आपने सामाजिक विज्ञान को चुना है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शामिल कक्षा प्रक्रियाएं किस विकास में मदद करती है? तो वह कौशल, ज्ञान और अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के शारीरिक विकास को इंगित करता है? तो वह मात्रात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का सुझाव शिक्षा नीति के उन्नयन के लिए है ताकि इससे सबसे प्रभावी और सकारात्मक बनाया जा सके। आपके अनुसार बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वह विकासात्मक विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ बाल मनोविज्ञान दिन रात काम कर रहे हैं। पीएसआरएन भी इसी आविष्कार का एक हिस्सा है। बाल विकास में पीएसआरएन शब्द का तात्पर्य है समस्या समाधान, तर्क शक्ति और अंकगणित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में हमने कई कहानियों से सुना है, जैसे असफलता का स्तंभ है, मनुष्य की गलतियां आदि। ऐसे ये कथन है, व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है। ये आपके अनुसार किस अधिगम सिद्धांत पर आता है? तो ये प्रयास करना और गलती करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो वह परियोजना कार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमसीक्यू के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों में छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए? भावी जीवन के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक माना जाता है। उसे सभी प्रकार के सीखने के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने मूल्यांकन की योजना बनानी चाहिए। राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके अनुसार किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की कमियां और शिक्षार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करता है? तो वे कहलाता है निदान सूचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की डैश में डैश होती है, तो गति और गिरावट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों के बीच अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का विकास करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए? जो है प्रशंसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में राजनीति विज्ञान के विशेष संदर्भ में एक परीक्षा का खाका तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस एक को ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो वह पढ़ाने का समय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों के बीच एक तैयार व्यक्ति बनाने के लिए पारस्परिक सीखने की अवधारणा को विकसित करना चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने का विचार डैश है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। आधुनिक शिक्षक संस्थान 3 स्तंभों पर खड़ा होता है: छात्र, शिक्षक और अभिभावक। साथ ही शिक्षक अपने भरोसेमंद स्तंभों में से एक है। राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके अनुसार एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छा प्रेरक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिक में ज्ञान मीमांसा या ज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत ज्ञान की उत्पत्ति का अध्ययन है। आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का लक्ष्य ज्ञात ज्ञान की वैधता को उसके निर्माण के मॉडल से जोड़ना है। जिस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया जाता है वे उसकी धारणा, गुणवत्ता और अवधारणा की डिग्री को प्रभावित करता है। डैश को आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का जनक कहा जाता है? पियाजे को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा आम तौर पर औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है, जो पूर्व स्कूली के बाद और माध्यमिक विद्यालय से पहले आती है। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय या स्थान के आधार पर प्रथम और मध्य विद्यालय में होती है। तो प्राथमिक शिक्षा डैश में मदद करती है? बच्चे का लोकतंत्रीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित दिखता है? प्रारंभिक बचपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक छात्र के लिए हर समय सीखने का समय है, तो शिक्षक के लिए समान अवधारणा शिक्षण अधिगम के दौरान लागू हो सकती है? आपके अनुसार अध्यापन अधिगम प्रक्रिया मूल रूप से डैश में पूर्ण हो जाती है? तो वह विद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 13 वर्ष और काल क्रमानु आयु 11 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? 118। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल की एक वरिष्ठ शिक्षाविद और प्रवेश सलाहकार के रूप में आप ART योजना के छात्र को निम्नलिखित में से किस विषय संयोजन का सुझाव देंगे? NPE 2020 के अनुसार उसे अपना वांछनीय विषय संयोजन लेने के लिए मार्गदर्शन करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान में एक रूपरेखा विचार या व्यवहार के एक नमूने का वर्णन करता है, जो सूचनाओं की श्रेणी और उसके बीच संबंधों को व्यवस्थित करता है। इसे पूर्व कल्पित विचारों की मानसिक संरचना के रूप में भी वर्णित किया जाता है। दुनिया के किसी पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाला ढांचा या नई जानकारी को व्यवस्थित करने और समझने की प्रणाली के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। उपरोक्त पढ़ने में स्कीमा का क्या अर्थ है? दीर्घकालिक स्मृतियों में संग्रहित सूचना के संगठित पैकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में यदि आपने देखा कि छात्रों का एक समूह दूसरे छात्र को परेशान करता हुआ पाया जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सलाह दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वरिष्ठ शिक्षक संभाग में राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सीखने के उत्पाद के रूप में शामिल नहीं है? भौतिक संरचना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्धिक स्तर IQ मानसिक आयु और कालक्रमानुक आयु का अनुपात है, जिसे डैश से गुणा किया जाता है 100 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता, जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहा जाता है, माता पिता से उसकी संतानों में लक्षणों का पारित होना है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? वह जीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के साथ साथ एक संरक्षक के रूप में आपको बच्चे की भावनाओं का सबसे अच्छा जज माना जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बच्चे का प्रथम शिक्षक माना जाता है? वह है माँ।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच वृद्धि और विकास का संक्रमणकालीन चरण है। WHO एक किशोर को 10 से 19 वर्ष के बीच के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। किशोर अनुभव कर सकते हैं आत्म तृप्ति की भावना। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता डैश प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के साथ साथ एक संरक्षक के रूप में आपको बच्चों की भावनाओं का सबसे अच्छा जज माना जाता है। कुछ धीमे सीखने वाले हो सकते हैं या अन्य उन्नत शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली छात्र हो सकते हैं। एक शिक्षक के अनुसार प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके निर्णय में स्वतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र के साथ साथ एक सामान्य इंसान के लिए भी हर समय सीखने का समय है। आपके पास आत्म-विकास के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। आपके अनुसार 11 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान कौन-सा है? तो वह खेल का मैदान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के रूप में आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक छात्र के संदर्भ में प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो वह साथियों के साथ खराब संबंध। बढ़ते आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारे बचपन के दिनों में हम कुछ कहावतों से परिचित हो रहे हैं, जैसे मनुष्य गलतियों से बना है, असफलता असफलता का स्तंभ है आदि। इसी तरह एक कथन और है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। जो सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।